अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली 6.3 सेगमेंट। 6.3 सेगमेंट जो है वो बेसिकली ज़्यादातर आप अगर अब एक्सरसाइज देखोगे ना तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि वो ज़्यादातर प्रूफ्स में है। ठीक है ना, तो प्रूफ्स बेसिकली जो हैं वो हम यार ये हिल क्यों रहा है इतना। अच्छा, जो प्रूफ्स बेसिकली इतने जो हैं वो हम इतने खास कोई करते नहीं हैं, लेकिन देखें वो उससे ना बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो जब एमसीक्यूज़ बनते हैं ना तो हम उन एमसीक्यूज़ की बेसिकली हम जाकर प्रूफ्स तो नहीं करेंगे। बेसिकली हमें प्रूव करने के लिए एंट्री टेस्ट में किसी भी किस्म के नहीं आता होता, लेकिन हाँ उसकी स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उन्हीं स्टेटमेंट से बेसिकली बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली अगर आप लोग मोई स्टूडेंट गाइड के नोट्स लेना चाहते हैं जिसमें बेसिकली हमने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, सो यू कैन बाय दोज नोट्स फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ही हैं बेसिकली जिससे हम आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ाते हैं। और अगर आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो हमारे मोई स्टूडेंट गाइड से आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। और मई 2025 में हमारा एक सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम NAT4 की तैयारी करवाएंगे लाइव सेशन। वो उसके लिए भी आप इन्फॉर्मेशन मोई स्टूडेंट गाइड के इंस्टाग्राम से आकर ले सकते हैं। तो अब ही हम बता रहा हूँ कि प्रूफ्स ऑफ सम प्रॉपर्टीज़। अच्छा देखो, इससे किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अब ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मोई स्टूडेंट गाइड के नोट्स का ही बेसिकली पार्ट है, जो टॉपर्स नोट्स हैं। A line segment whose endpoints lie on a circle is called a chord। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो सर्कल के पॉइंट, सर्कल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन गुजरती है ना उसे हम कहते हैं कोड। ठीक है ना। अब अगर यही कोड जो है वो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल से गुजरे तो इसे हम डायमीटर कह देते हैं। यह मैंने एक पिछली वीडियो में भी ये बात डिस्कस की थी। ठीक है ना। उसके बाद सेम यही बात यहाँ पे भी हुई है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज अ कोड कंटेनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कोड। ये मैंने आप लोगों को भी बात बता दी। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज करते हैं और मैं आपको बताता हूँ 6.3 में से हमारे पास किस तरह एमसीक्यूज प्रूफ्स में से आ सकते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। अब ये सिंपल से एमसीक्यूज है, इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है ना। 25 इसका रेडियस है, आर का स्क्वायर 25 है तो रेडियस 5 है। डायमीटर विल बी इक्वल टू 2r विच विल बी इक्वल टू 2 इंटू 5 विच विल बी इक्वल टू 10। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। ये इतनी कोई साइंस नहीं थी, आपने थोड़ी बहुत अगर पढ़ी हो ना सर्कल वगैरह तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ से आना शुरू हुआ है। अब ये आपको एमसीक्यू आएगा। ठीक है ना। अब अगर आप लोगों ने थ्योरम नहीं ना पढ़े हुए 6.3 के तो आपको नहीं समझ आएगी। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल फ्रॉम टू ए कॉर्ड, यहाँ पे बेसिकली 2 आना है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड। ए वो कह रहा है कि एक मेरे पास कोड है। ठीक है। एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड, तो क्या करेगा वो कोड, वो बेसिकली आप लोगों ने वो डिवाइड करता है इस कोड को इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है ना। ये बात याद रख लेनी है। जो भी एक थ्योरम है, अगर मैं सेंटर ऑफ सर्कल से एक लाइन ड्रॉप करूँ टू द कोड तो वो बेसिकली कोड के परपेंडिकुलर भी होगी और कोड को बेसिकली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी। सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसी से डिफरेंट किस्म के एमसीक्यूज आपको पूछने लग जाएगा, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पर आप लोगों ने फौरन देखा और फौरन ये नहीं आंसर लगा देना डिवाइड्स द कोड इनटू 2। अरे भाई ये 2 अनइक्वल पार्ट्स, ये जरा स्टेटमेंट्स को बड़े ध्यान से आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है ना। बाइसेक्ट्स द कोड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये सही ऑप्शन होगा। अब देखो उसी थ्योरम को डिफरेंट तरीके से, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस इज द थ्योरम द एग्जामिनर में आस्क यू अबाउट डिफरेंट सिनेरियोज फ्रॉम दिस थ्योरम। ये मोई स्टूडेंट गाइड के नोट्स है, वहाँ पर हम सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें ऑलरेडी बताते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अच्छा ये देखो, अब एमसीक्यू इस तरह से भी बदल के दे सकता है कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक कोड का है ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है ना। यहाँ से अब वो कह रहा है कि भाई अगर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कोड का, ठीक है ना, ये कोड है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वही वो सेंटर ऑफ सर्कल से ही गुजरेगा। तो ये इसी तरह की डिफरेंट बना बना के आपको पूछ सकता है कि भाई एक कोड है वो बाइसेक्ट कर रही है तो वो सेंटर से गुजरेगी, या एक कोड है वो परपेंडिकुलर है तो उसका क्या कहते हैं वो कहाँ से कोड का क्या डिवाइड करेगी, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। अब ये देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अब ये देखो उसने उससे ही तीसरा एमसीक्यू भी बना दिया। तो ये आप लोगों ने बताने का मकसद ये है, आप लोगों ने इसकी जो प्रूफ्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करने हैं और इसे आप लोगों को बेसिकली समझ आनी चाहिए ये सारी चीज़ें। अब देखो अगला भी एक थ्योरम ही है। ठीक है। लेकिन आपको उससे इस तरह का एमसीक्यू बनाकर दे सकते हो और फिर मैं आपको थ्योरम बताऊंगा। थ्योरम क्या है, लेट ए बी एंड सी डी बी द 2 कोड्स। ए बी और सी डी जो है वो 2 कोड्स हैं एक सर्कल की। ठीक है ना। एक यहाँ पे बना दी, एक यहाँ पे बना दी। इसे मैंने ए बी कह दिया, इसे मैंने सी डी कह दिया और दोनों कंग्रेंट है। कंग्रेंट का मतलब होता है मेरे पास बेसिकली दोनों जो है ना वो इक्वल है। ठीक है ना। अब 2 कोड्स हैं वो मैंने यहाँ और यहाँ बनाई और दोनों कंग्रेंट हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू ईच कोड, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम टू ए बी इज़ 9 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं सेंटर ऑफ सर्कल से ए बी
का जो डिस्टेंस है वो 9 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सी डी। अब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सी डी कितना होगा। अब बच्चे यहाँ पे कैलकुलेशंस करने लग जाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने लग जाते हैं। अरे भाई याद रखना कि जो भी कोड्स कोई दो कंग्रेंट है ना सर्कल की, उससे हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल का डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर उसने कहा 9 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ पर भी 9 सेंटीमीटर ही लगाना है, ये नहीं लगाना। इसलिए मैंने ऑप्शन जानबूझ के ये रखा हुआ है। इस तरह के ट्रिक्स आते हैं, आप अपनी तरफ से सही लगा कर आते हो, आप लोगों ने 9 मीटर लगा देना। 9 सेंटीमीटर है, ये भी ज़रा देख लेना, ठीक है ना। तो 9 सेंटीमीटर आंसर आएगा। लेट ओ पी इज़ द रेडियल सेगमेंट एट पॉइंट पी। वो कह रहा है ओ पी जो है, ये वैसे मैंने पिछली वीडियोस में एक बार डिस्कस की हुई है, लेकिन हम यहाँ पर दोबारा करते हैं। ओ पी इज़ द रेडियल सेगमेंट एट पॉइंट पी। ओ पी जो है वो मेरे पास रेडियल सेगमेंट है एट पॉइंट पी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट पी है और ये ओ है। ओ पी जो है वो मेरे पास रेडियल लाइन है, ठीक है ना। एंड पी टी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी, और पी पॉइंट भी एक टेंजेंट है मेरे पास, ठीक है ना। अब वो कह रहा है क्या ऑप्शंस करेक्ट होंगे, वो मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों को देगा, ठीक है ना। अब ऑप्शन हमारे पास ये है कि पी टी इज परपेंडिकुलर टू ओ पी। जो मेरे पास बेसिकली पी टी होगा ना, पी टी होगा वो परपेंडिकुलर टू होगा ओ पी। ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास जो टेंजेंट होता है ना, उसका जो नॉर्मल होता है वो बेसिकली सेंटर ऑफ सर्कल से गुजरता है, ठीक है ना। और जो हमारे पास रेडियल सेगमेंट भी होता है वो हमारे पास हर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है, और मतलब ये बात याद रखनी है कि जो भी पॉइंट होता है टेंजेंट पॉइंट होता है, ठीक है, रेडियल सेगमेंट उसके परपेंडिकुलर होता है। अब इससे मल्टीपल एमसीक्यूज आपको बना के पूछ सकता है कि भाई एक सर्कल है, उसका रेडियस है वो परपेंडिकुलर है क्या है, या फिर एक टेंजेंट है उसका एंगल क्या बन रहा है, मल्टीपल पूछ सकता है। तो आप लोगों ने 6.3 के इसी तरह से गुजरना है, 6.3 से हर एमसीक्यू को एक बार जरूर देखना है। अब अगले में हम चलेंगे, पैराबोला स्टार्ट कर देंगे, फिर इलिप्स करेंगे, फिर हाइपरबोला करेंगे, और हमारा 6 चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। इस वीडियो सीरीज को यार फॉलो करो, लाइक शेयर कर दो मेरी वीडियो को, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।